हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आपके लिए लेकर के आए हैं आपका अपना पसंदीदा विषय, जिसका नाम है वार्षिक लव राशिफल, जो कि वर्ष 2023 का है। इसके विषय में आपसे बात करने जा रहे हैं हम। और क्योंकि ये वार्षिक लव राशिफल, जैसा मैंने कहा, 2023 का, तो ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और अभी जो हम इस कार्यक्रम के दौरान आपके साथ जो बात हमारी होने वाली है, वो सिर्फ और सिर्फ जो कन्या लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जो विर्गो असेंडेंट बेस्ड जातक हैं, उनके विषय में बात करेंगे, बताएंगे कि भाई 2023 में जो ग्रहों की स्थिति रहने वाली है गोचर में, ट्रांजिट में, उसके आधार पर आप कन्या लगन राशि के जो जातक हैं, यानी कि अगर आप सिंगल हैं, मित्र नहीं बना है या नहीं बनाया था आपने, या बनाने में रुचि नहीं थी, आपका इंटरेस्ट नहीं था, तो क्या इस वर्ष 2023 में आप इस बात के लिए सोच विचार करेंगे, तैयार होंगे, अपने आप को तैयार करेंगे? आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा वर्ष के आरंभ से, या वर्ष में कब जा करके ये इंटरेस्ट क्रिएट होगा, या होगा भी या नहीं होगा? और होगा तो आपका मित्र आपको आपकी पसंद के अनुसार मिल पाएगा, जैसा आप पसंद करते हैं। और यदि आप पसंद कर चुके हैं और पसंद करते हैं, तो क्या उसकी ओर से कुछ पॉजिटिव संकेत, इंडिकेशंस आपको मिलेंगी, या वो आपके लिए मित्रता का हाथ बढ़ाएगा आपके साथ, या वो पीछे हटेगा? इन सब बातों पे, इन सब चीज़ों पर लेकर के बात करेंगे। पॉइंट नंबर 2 होगा कि यदि आप लिव इन रिलेशनशिप में चल रहे हैं, या फिर आपका कहीं अफेयर चल रहा है साथियों, कन्या लगन राशि के जातकों का, इस वर्ष 2023 में ये रिलेशनशिप आपकी कितनी ऊंचाइयों तक जाएगी, कितना आगे तक जाएगी, कितना आप प्रोग्रेस करेंगे, या फिर कहीं उसमें कोई ब्रेक तो नहीं लग जाएगा? हालांकि ये सोच करके भी थोड़ा सा डर लगता है, ब्रेक वाली बात, या ब्रेकअप वाली बात, या सेपरेशन वाली बात, जो कि किसी के साथ ना हो, सबकी रिलेशनशिप अच्छी चले, फॉर एवर चले। हमारी तो परमात्मा से यही प्रार्थना है। लेकिन अब क्योंकि ग्रहों की स्थिति के आधार पर हम बोलेंगे, और ग्रह क्या बोलते हैं यही हम आप तक पहुंचाएंगे बात, तो इसके विषय में भी आपको पूरी जानकारी देंगे। पॉइंट नंबर 3 होगा कि आप कन्या लगन राशि के जो जातक हैं, जो मैरिड कपल्स हैं, विवाहित महिला पुरुष हैं, उनके 2023 में वैवाहिक सुखों की संभावना किस प्रकार से बनती है? तो क्या आपको वैवाहिक सुखों की प्राप्ति होगी, या कहीं उसमें कुछ समस्याएं तो नहीं है आपके वैवाहिक जीवन में? उसके विषय में भी जानकारी देंगे। पॉइंट नंबर 4 होगा कि यदि आप मैरिड हैं और मैरिड होते हुए आपका कहीं रिलेशनशिप बन गया, कोई मित्र आपको मिल गया जिसमें आपकी दिलचस्पी बढ़ गई, उनकी भी आपके अंदर दिलचस्पी पैदा हो गई, और ये एक मित्रता कायम हो गई, तो ये हो गया आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो यदि आप पहले से ऐसी किसी रिलेशनशिप में हैं, तो इस वर्ष 2023 में आप कहाँ तक जाने वाले हैं इस रिलेशनशिप में, और कितना आगे जाने वाले हैं? या कोई सेकंड मैरिज का योग तो नहीं बन रहा है, और या कहीं इसमें ही कोई समस्या तो नहीं खड़ी हो जाएगी? ये सब ग्रहों के आधार पर हम आपको बताएंगे, ग्रह क्या बोलते हैं। और अंत में लास्ट पॉइंट नंबर 5, ये वो पॉइंट है जिसको हम कहते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। और ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन साथियों कहलाती है कि आप पहले किसी के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, आप किसी के साथ मित्रता थी आपकी, आप अफेयर चल रहा था आपका किसी के साथ, बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत सक्सेसफुली आप इसको आगे ले जा रहे थे, बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो रही थी, लेकिन कोई ऐसा कारण बन गया, कुछ ऐसा कुदरती, अनफॉर्चुनेटली, कि आपको अपनी दिशाएं बदलनी पड़ी, या बदल गई दिशाएं, कुछ भी कह सकते हैं, शब्दों का फेर है। बहरहाल रिजल्ट ये हुआ कि आप अलग हो गए।
लेकिन अब आप कुछ समय से या काफ़ी समय से ऐसा विचार कर रहे हैं कि भाई मेरा मित्र बहुत अच्छा था, अब आपको पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं आपके माइंड में, और आप ऐसा चाहते हैं कि भाई मेरा ही मित्र जिसके साथ मेरी इतनी बढ़िया रिलेशनशिप थी, क्या बात थी, कितनी अंडरस्टैंडिंग थी, क्या अब ये दोबारा हम उस रिलेशनशिप को कायम नहीं कर सकते, दोबारा इस तरीके के रिलेशनशिप हम एस्टेब्लिश नहीं कर सकते पहले जैसी। तो अगर आप ऐसी सोच रखते हैं तो निश्चित रूप से ऐसा ग्रहों के आधार पर मैं कह पा रहा हूं कि भाई ग्रह आपको कितना सपोर्ट करेंगे, खाली आपकी सोच पर ही तो निर्भर नहीं करेगा। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि जो हम सोच रहे हैं ग्रहों का भी सपोर्ट उसी दिशा में हमें मिल जाता है और हमें सक्सेस मिल जाती है। कई दफ़ा जो हम सोचते होते हैं उसके ठीक विपरीत होता है। इसका मतलब होता है कि आपके ग्रह आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अगर आपको रिजल्ट आपके अनुसार नहीं मिल रहे हैं। तो इसके विषय में भी आपको बात करेंगे, बताएंगे, जानकारी देंगे कि किस हद तक आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल पाएंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। ये वर्ष 2023 के आपको आपके साथी से मिलवा पाएगा या अभी इंतजार करना पड़ेगा। कन्या लगन राशि के जातक हैं तो देखिए, सबसे पहले आज ये बात करते हैं कि आप कन्या लगन राशि के जो सिंगल जातक हैं उनके विषय में, कि अगर आप सिंगल हैं तो देखिए इस वर्ष 2023 में कुछ इस प्रकार का योग बना हुआ है कि आपका 50%, मैं इस तरीके से समझाना चाहूँगा आपको कि 50% तो माइंड ऐसा होगा कि आप पूरे रोमांस में रहेंगे। 50% यानी कि आपका रोमांटिक मूड भी रहेगा और आप थोड़ा सा गंभीर भी रहेंगे। गंभीरता इस मामले में मैं इसलिए गंभीरता कह रहा हूँ, सीरियसनेस, कि एक तरफ आपके दिमाग में ये भी चीज़ें आएंगी कि नहीं, पहले मुझे कुछ और चीज़ें भी देख लेनी चाहिए जो लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। ठीक है, रोमांस अपनी जगह है, मित्रता अपनी जगह है, अफेयर अपनी जगह है, लेकिन मुझे भी तो अपना कुछ करियर आगे बनाना है। तो आप दोनों चीज़ों को लेकर के चलेंगे माइंड में, अच्छी बात है, इसमें कोई, मैं इस बात को तो मैं अप्रिशिएट करूंगा यहाँ कि जिस प्रकार के रिजल्ट्स आपको ग्रह दिलवाना चाहते हैं या जैसा आपका माइंड रखना चाहते हैं और जैसा रखना चाहते हैं उसको मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि एक तरफ आप रोमांटिक मूड में भी रहेंगे, दूसरी तरफ आपको अपने करियर की भी चिंता रहेगी, फोकस आपका उधर भी रहेगा। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से सब कुछ छोड़ छाड़ करके आप उसी के लिए ही दीवाने हो जाएं, अपने जिसको आप मित्र के रूप में देख रहे हैं या पसंद करते हैं या पसंद किया है या कर चुके हैं। तो आप दोनों चीज़ें आपके साथ साथ चलने वाली हैं। और एक कारण और भी रहेगा थोड़ा सा इस बारे में, स्लो स्पीड आपकी जो रहेगी वो ये इसलिए रहेगी कि जिसको आप पसंद करते हैं या जिसको आप पसंद कर चुके हैं, यानी कि जिसको भी आप अपना मित्र मान रहे हैं या मान चुके हैं, उधर से भी कोई बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग रिजल्ट्स आपको मिल जाएं अपने मित्र की ओर से, या उनका कुछ इस तरीके का एटीट्यूड आपको देखने को मिले कि भाई आप भी दिल खोल करके चाहें कि भाई मैं भी आगे बढ़ूं, अगला तो पूरे दिल से मेरे, देखिए वहाँ से भी ऐसा ही होगा। जैसी सोच आप रख रहे हैं उसी सोच का आपका मित्र भी होगा, यानी कि वो आपकी तरफ उसका आकर्षण रहेगा, लेकिन वो पूरी तरीके से ये भी कन्फेस नहीं करेगा कि नहीं भाई मैं सब कुछ छोड़ करके तुम्हारे लिए ही हूं। और इसमें कोई बुद्धिमत्ता वाला स्टेप नहीं कहा जा सकता। अगर कोई ऐसा सोचता है कि मैं सब कुछ छोड़ दिया, अब मैं सब तुम्हारे साथ हूं, बोलो क्या करना है, फुल टाइम आपके साथ, तो ये भी तो कोई समझदारी वाली बात नहीं हुई ना। तो जैसा आप सोच रहे हैं बहुत अच्छा सोच रहे हैं, इसी प्रकार की सोच का आपका मित्र भी, इसकी संभावना अधिक है इस वर्ष 2023 में कि वो भी कुछ रोमांटिक मूड में रहेगा, कुछ आपको पसंद करेगा, कुछ उसकी तरफ से आपको ऐसे इंडिकेशंस भी मिलेंगी, और कुछ वो भी अपने करियर पे, अपनी एजुकेशन पे, या जो भी जहाँ से भी वो रिलेटेड है उधर भी वो अपना टाइम डिवोट करेगा गंभीरता से। हो सकता है कि आपको कहीं कहीं ऐसी अवस्था में, ऐसी सिचुएशन में कहीं आपको ऐसा महसूस भी हो जाए कि नहीं, मेरा ये जो मित्र है जिसको मानते हैं,
ये कहीं मुझसे ऐसा तो नहीं है फॉर्मल टॉक ही कर रहा है, या मुझे सिर्फ ऐसे ही बहका रहा है कि नहीं भाई मुझे ये भी देखना है, मैं तुम्हें भी छोड़ नहीं सकता, या तुम्हें भी मैं क्या कहना चाहिए, मैं पीछे नहीं हटूंगा, तुम्हारे साथ ही रहूँगा, लेकिन मुझे ये भी चीज़ देखनी है, मुझे आपको समझना होगा इन चीज़ों को। तो ये बातें आपकी सुन के कभी तो आपको अच्छा लगेगा और आप कन्विंस हो जाएंगे उनकी इन बातों से, और कभी आपको ऐसा भी लगेगा कि ये कहीं मेरे साथ चीट तो नहीं कर देगा। माइंड में आपके ये भी कंफ्यूजन रहेगा, थोड़ा डाउट, तो थोड़ा भ्रम की स्थिति भी आपके दिमाग में रहेगी। लेकिन यहाँ आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है ज़्यादा। ये परिस्थितियाँ जल्दी बदलेंगी, यानी कि आपका जो भ्रम है वो भी जल्दी दूर होगा, और कुछ और अच्छे रिजल्ट्स आपके सामने आने वाले हैं इस वर्ष 2023 में, इससे भी आगे। ये तो मैंने शुरुआती चीज़ बताई कि वर्ष में कुछ इस प्रकार की शुरुआत रहेगी, तो कुछ और अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आप परेशान ना हो, निराश ना हो, चीज़ें अच्छी रहेंगी, आप आगे जा सकते हैं, आगे भी बढ़ेंगे आप अपनी मित्रता में। अब बात करेंगे कि क्या विवाह या मैरिज का कोई योग बनेगा इस वर्ष। तो देखिए बीच बीच में छोटे छोटे योग तो बनेंगे, अभी कुछ इतना बड़ा योग नहीं है कि हम ये कह दें कि मैरिज आपकी श्योर एंड सर्टेन होनी है। इतना बड़ा योग तो इस वर्ष नहीं बनेगा। हाँ तो ठीक है, आप मित्रता आपकी रहे, आप अपने फोकस करें, अपने करियर पे भी करें, मित्रता भी आपकी जिसको आप पसंद करते हैं। लेटर और सूनर जब भी ग्रहों की स्थिति ऐसी बनेगी या इशारा देगी तो हम आपको जरूर बताएंगे, मंथली राशिफल के द्वारा, लव राशिफल के द्वारा। तो ये स्थिति आपकी रहेगी सिंगल जातकों की। आगे बात करते हैं जो लिव इन रिलेशनशिप में है या जिनका अफेयर चल रहा है, उनकी स्थिति कैसी रहेगी। प्रिय साथियों, देखिए विवाह का तो कोई योग नहीं है इस वर्ष, लेकिन जो आपकी रिलेशनशिप है उसमें आपकी ओर से, मैं यहां पर मेरा जो संबोधन है वो आपके लिए है कि आपकी ओर से अपने मित्र के लिए अचानक कुछ भी ऐसा हो, आप बहुत अच्छे मूड में रहेंगे, सब कुछ बहुत अच्छा चलेगा, आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड उसके अपने मित्र के प्रति बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अचानक कुछ ऐसी डेवलपमेंट हो जाएगी आपके मिजाज में, आपके बिहेवियर में, कि जो आपके मित्र को हर्ट कर सकता है, आपका वो बिहेवियर या आपकी वो बात। इसका आपको रखना होगा ध्यान। हालांकि बाद में एक बार जब हर्ट व्यक्ति हो जाता है तो बाद में आप उन चीज़ों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश जरूर करेंगे और अपना जो भी आपसे गलती हुआ है उसको भी रियलाइज करेंगे कि हाँ मुझसे कुछ हो गया, गड़बड़, नहीं होना चाहिए था। तो कुछ ऐसी इस परिस्थितियां रहेंगी। तो मेरा यहाँ पर आपको एक सुझाव यही होगा कि जब अचानक इस तरीके का डेवलपमेंट हो तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि कोई ऐसी बात अचानक हमारे से ना हो जाए, हमारे द्वारा कोई ऐसा बिहेव ना हो जाए अपने मित्र के प्रति कि भाई हमारा मित्र कहीं हर्ट हो जाए, दुखी हो जाए। और अगर वो दुखी हो गया तो आपसे बीच में हो सकता है, इस बात की भी अच्छी संभावना है कि वो आपसे बातचीत बंद कर दे, मिलना जुलना बंद कर दे। तो इस बात पर भी आपको ध्यान रखना है। हालांकि आप मनाएंगे, परसू करेंगे, परसुएशन होगा, वो सारी चीज़ें नॉर्मल होंगी, लेकिन उसमें टाइम तो आपका जाया होगा, टाइम तो खराब होगा ना। तो यहाँ कुछ इस प्रकार के सर्कमस्टांसेस आपके केस में लगते हैं। विवाह का मैंने कहा कि कोई योग नहीं है। आगे बात करते हैं वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा आप कन्या लगन राशि के जातकों का इस वर्ष 2023 में, जो मैरिड कपल्स हैं। प्रिय साथियों, विवाह में किसी प्रकार की कोई कमी या तकलीफ या दिक्कत मुझे नहीं लगती। बस एक बात की समस्या मुझे दिखाई पड़ती है, अपना जो आपका लाइफ पार्टनर है प्रिय साथियों, चाहे वो मेल है या फीमेल, उसका आपको ध्यान रखना है। उनको अचानक सडनली कोई हेल्थ का इशू ना बनने पाए तो उनका मेडिकल चेकअप आप रेगुलर बेस पे कराते रहें, एक शॉर्ट टाइम के गैप दे करके बीच बीच में कराते रहिए। मुझे वैवाहिक जीवन में कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती, कोई मतभेद नज़र नहीं आता, ना होगा, सब कुछ ठीक रहेगा, आपके बीच में तालमेल बहुत अच्छा रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा। बस
समस्या यहाँ पर कहाँ नजर आती है कन्या लग्न राशि के जातकों के लाइफ पार्टनर के हेल्थ को लेकर। हेल्थ को लेकर के आपको सावधान हम करना चाहते हैं, सचेत आपको रहना होगा पूरे वर्ष। और आगे बात करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के स्थिति कैसी रहेगी? देखिए जी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात तो ये है कि आप कहेंगे कि भाई हमारे तो पहले से ही चल रहे हैं रिलेशनशिप, तो हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैवाहिक जीवन भी हाँ ठीक है चल रहा है, बाकी हमारी रिलेशनशिप भी जा रही है ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब क्योंकि बात तो यहाँ पर 2023 की चल रही है कि आप कन्या लग्न राशि के जातकों के जीवन में अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं तो 2023 में आपको क्या मिलने वाला है इस रिलेशनशिप से। प्रिय साथियों, मैं आपसे यही कहूँगा कि देखिए, मैं बहुत जो बात कहने जा रहा हूँ थोड़ा सा आप उस पर ध्यान दीजिएगा कि आपका अपना माइंड 2023 की बात कर रहे हैं, 2023 में आपका अपना माइंड ऐसी उन सारी चीज़ों से एक बार तो आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। एकांत में जब बैठेंगे या अकेले भी जब कभी बैठेंगे तो आप इस बात के लिए सोचने के लिए ज़रूर मजबूर होंगे और ज़रूर सोचेंगे कि क्या ये सब ठीक हो रहा है मेरी लाइफ में, क्या ऐसा होना चाहिए। तो आप इस कॉन्क्लूजन पर पहुंचेंगे फाइनली कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ये आपको अपने अंदर से आपको आंसर मिलेगा, अपने ही प्रश्न का आंसर आपके अंदर से आएगा इस वर्ष 2023 में कि भाई ये जो चल रहा है, अगर पहले से चल रहा है कि ये जो चल रहा है ये ठीक नहीं है और मुझे विड्रॉ करना चाहिए, मुझे अब पीछे हट जाना चाहिए, ये ठीक नहीं है किसी भी लिहाज से। यहाँ पर गुरु बृहस्पति जो हैं वह आपको ऐसा करने के लिए मजबूर करेंगे, ऐसा सोचने के लिए विवश करेंगे। गुरु तो ज्ञान के कारक हैं, ज्ञान देंगे आपको, अच्छा ज्ञान देंगे, अच्छा मार्गदर्शन आपका होगा। तो ये जो आपकी सोच बदलेगी वो गुरु बृहस्पति के कारण बदलेगी। तो आप पीछे हटने की सोचेंगे, पीछे अपने आप को पीछे विड्रॉ करने की सोचेंगे कि नहीं ये ठीक नहीं है, चीज़ें मेरे लिए किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है, ना मेरे करियर के लिए, ना मेरी मैरिड लाइफ के लिए, किसी भी तरह से ठीक नहीं है। बस जो भी करेंगे आप इन द एयर करेंगे, ठीक है भाई, हाँ ओके, हेलो हाय, बस इतना हो गया, कैसे हो बच्चा, मैं भी अच्छा, आप अच्छे, ये स्थिति रहेगी। कोई बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस, और यदि आपका नहीं भी है और आप करना चाहते हैं इस वर्ष 2023 में, तो भी मैंने आपको बता दिया कि हालात कैसे रहेंगे। तो साथियों, आप अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के विषय में सोचेंगे या सोच रहे हैं तो वर्ष 2023 आपको परमिशन नहीं देता, परमिट नहीं करता। मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है कन्या लग्न राशि के जातकों के लिए। अब लास्ट में बात करेंगे पॉइंट नंबर 5 पर, जो कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए जाना जाता है। ये जो पॉइंट है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ये हम उन साथियों की बात कर रहे हैं अपने कि जिनका रिलेशन पहले बहुत अच्छा जा रहा था, उनकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी, सब कुछ बहुत ठीक था उनके बीच में, तालमेल में किसी तरीके की कोई कमी नहीं थी, लेकिन किसी भी कारणवश दिशाएं अलग हो गई और उनको अलग होना पड़ा। लेकिन अब आप गंभीरता से ऐसा सोच विचार कर रहे हैं कि नहीं, अगर हमारी पुरानी रिलेशनशिप ही रिवाइव हो जाए तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। तो अगर आप प्यार में थे और उसी प्यार को पाना चाहते हैं, अपने पुराने प्यार को, तो क्या आपका मित्र जो है, जिसके प्यार के लिए आप तड़प रहे हैं, परेशान हैं या पाने के लिए एक्साइटेड हैं, क्या उतना ही गंभीरता से वो भी आपको सपोर्ट करेगा? प्रिय साथियों, यहां दोनों ही प्रकार की स्थिति नजर आती है। 50-50% वाली बात अगर कहूं तो कुछ गलत नहीं होगा कि आप भी कुछ ऐसी स्थिति में रहेंगे, चाहे समय का अभाव हो या जो भी हो, कि जब आपको समय मिलेगा तो आप इस पर विचार करेंगे और सोचेंगे मुझे कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, प्लानिंग करेंगे आगे बढ़ने की, छोटा मोटा कोई स्टेप भी लेंगे और उसका छोटा मोटा ही कोई परिणाम भी आपको मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपने कोई बातचीत करने की कोशिश की, उधर आपने उनको हेलो हाय कहा, कभी उधर से मिल गया जवाब, कभी नहीं मिला।
तो कुछ बहुत ज़्यादा मुझे इसमें प्रोग्रेस या कोई ऐसा लगता नहीं है, जिसे कहते हैं ना कि 100% आपका एकदम पहले जैसा कि आप पहले थे। इस वर्ष 2023 में कोई बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस या आपको ऐसा हो जाए कि आप दोनों एक साथ आ जाएं वापस, ये थोड़ा सा मुश्किल भरा कार्य लग रहा है। हाँ, आपकी कॉन्वर्सेशन हो सकती है, बातचीत हो सकती है, टेलीफोनिक टॉक हो सकता है, चैटिंग हो सकती है, जितना भी समय आपको मिल जाए, लेकिन इस बात की संभावना कम है कि आप पूरा टाइम एक दूसरे के लिए निकाल पाएँ या एक दूसरे को दे पाएँ। इसकी संभावना बहुत ही ना के बराबर है। तो ये था मेरे प्रिय साथियों, कन्या लगन राशि के जो जातक हैं उनका वार्षिक लव राशिफल वर्ष 2023 का। आपको ये पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में प्रिय साथियों इसको शेयर करें अपने फ्रेंड और सोशल सर्कल में, ताकि जो भी आपके फ्रेंड और सोशल सर्कल के लोग हैं वे भी इस जानकारी का लाभ उनको मिल सके, वो ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी एस्ट्रोलॉजी पर हमारे वीडियोस बनते हैं उन सभी की नोटिफिकेशन सर्वे सारे वीडियो समय रहते सीधे आप तक पहुंच पाएँ, तो फिर जो आप बेल आइकन देख रहे हैं उसको जरूर पुश कीजिए। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।